गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं लीफ के द्वारा वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये फूड को बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशन को ये प्लांट्स फॉलो करते हैं। वो क्या कंडीशन होता है वो हम लोग अभी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंडीशन होते हैं वो इस तरीके के हैं। प्लांट्स का जो लीफ होता है वो एक तरह का साइट होता है जिसे हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। इसके लिए लीफ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है और लेने के बाद से वो शुगर और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। शुगर जो होता है वो आपके फूड के रूप में काम करता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो रेस्पिरेशन के काम में आता है। और क्लोरोफिल जो होता है एक तरह का पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है एक तरह का प्रोसेस होता है। द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपीरेशन भी एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर हमारे लिए क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इन सभी के लिए मतलब इस तरीके का प्रोसेस के लिए एक तरह का लीफ के अंदर एक होल पाया जाता है। बहुत सारे होल पाए जाते हैं, एक नहीं, उसमें बहुत सारे होल्स पाए जाते हैं। उस होल को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जबकि ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज कर देता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस के टाइम में। ठीक है। द लीव्स ऑल्सो रिलीज वाटर, साथ ही साथ लीव्स जो होते हैं वो वाटर को भी रिलीज करते हैं उस होल के थ्रू। वो भी एयर के फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपीरेशन का कुछ पर्पस भी होता है, कुछ उद्देश्य होता है। वो क्या उद्देश्य होता है हम लोग जानेंगे ये। तो पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कूल डाउन द प्लांट जस्ट एज स्वेटिंग कीप्स आवर बॉडी कूल। यानी जैसे कि हमारे बॉडी में भी क्या होता है, स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। और जब स्वेटिंग होता है और कोई हवा क्या होता है उसी समय बहता है, तो बहने के बाद से हमारा बॉडी जो होता है बिल्कुल कूल हो जाता है। जब हम लोग अपने बॉडी को टच करके देखते हैं तो हम लोग का बॉडी क्या हो जाता है, बिल्कुल कूल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स को भी ठीक इसी तरीके का स्वेटिंग होता है। यानी ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस में ही उसका स्वेटिंग होता है और प्लांट्स को भी कूल होना पड़ता है। यानी गर्मी से निजात पाने के लिए एनिमल हो या प्लांट हो, इनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, as more water escape through the leaves, the roots
absorb more water from the soil to compensate for the loss. This water brings with it more nutrients from the soil. यानी हमारे जो प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, रूट के थ्रू एब्जर्व करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब चूंकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो जब लीव्स को जब जब रिक्वायरमेंट होता है वो क्या करते हैं, वो रूट से उसको फिर फेच करके और लीफ तक पहुंचाते हैं। फिर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो जितने भी आपका जो वाटर होता है वो वेपर बन करके तो उड़ जाता है। तो फिर उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, रूट उसे फेच करके और लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपिरेशन ऐड मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर जो होते हैं वो कभी कभी हीट कर जाता है। तो हीट करने के बाद से अगर ये प्लांट्स नहीं होते तो मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होता। अगर ये मॉइस्चर नहीं होता तो फिर ये बादल नहीं बनते, फिर बारिश नहीं होता, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म ही होता चला जाता। तो इसे टाइम टू टाइम कूल करने का काम प्लांट्स का ही होता है। और ये प्लांट्स किस प्रोसेस से इसे कूल करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ही करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लांट लिया गया है और इसे एक पॉलीथीन बैग से उसे टैग कर दिया गया है, टाइटली इसे बांध दिया गया है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसे बांधने के बाद से इसमें छोटे छोटे ये वाटर का ड्रॉपलेट आपको इस पॉलीथीन बैग के अंदर ये दिख सकता है। ये ड्रॉपलेट जो होता है ये प्रोसेस को बताता है कि इसके अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है। ये क्या होता है कि जब हम लोग पॉलीथीन बैग लगा देते हैं तो ये क्या होता है, इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, कूल होता है। तो जिसके कारण कंडेंस होने के कारण ये आपका जो वेपर हो के फॉर्म में हमारा जो वाटर होता है वो फिर कंडेंस होने के बाद से वो ड्रॉप बन जाता है, जिसके कारण हम बड़ी आसानी से इसके अंदर ये जो ड्रॉप है उसको हम देख सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसपिरेशन के कारण ही होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।